हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एग्जाम 2025 अब स्टार्ट होगा। 24 वाले के आपके फाइनल स्टेजेस में चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, उसका रीटाइपिंग आपको 11 फरवरी को होगा और उसके बाद उसके रिजल्ट आएंगे। फिर आपके अंडर ग्रेजुएट की भी टेंटेटिव डेट आ गई है 13 फरवरी टाइपिंग की। तो ये भी आपको मार्च में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। एएलपी ऑलरेडी डन हो गया, टेक्नीशियन ये सारी चीजें हो गई 2024 वाली, क्योंकि ग्रेजुएट लास्ट में हुआ था। तो ये आपका कंप्लीट होने वाला है। अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2025, जो आपको पता है कि अभी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 13 और 12 को, ठीक है, सेक्शनल कंट्रोलर है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। ठीक है, डेट में भी एक्सटेंड होगी। तो 13 तारीख को आपको एएलपी शेड्यूल कर दिया गया है। तो पहला एग्जाम आपका एएलपी का ही होगा इस साल का। अब देखो, रेलवे ने अपने जो है सर्टिफिकेट के नियम में बदलाव किए हैं, जो आपको जानना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर न्यू रूल है, जो रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है। उसको समझना आपको जरूरी होगा, नहीं तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, बट आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तब मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ। पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे रेलवे जो है नई एडवाइजरी क्या दी है, सो देखो। रूल रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्वेशन। कम्युनिटी रिजर्वेशन मतलब SC ST OBC। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी मे बी कंसीडर अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज। तो ये तो आपको पता है कि वो यूआर वैकेंसीज में काउंट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट लिखा गया है, हाउएवर अगेंस्ट द वैकेंसीज अनमार्क्ड फॉर स्पेसिफाइड कम्युनिटी लाइक एस SC ST OBC, ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी या ग्रुप विल बी कंसीडर्ड। यानी कि आप इस कम्युनिटी वाले तभी, मतलब इसमें आप तभी काउंट किए जाओगे जब आप इस कम्युनिटी में आते होगे रियली, तब। यहाँ पे यही लिखा गया है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी एंड ग्रुप विल बी कंसीडर्ड। अब ये कैसे फाइंड होगा? ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के समय तो मैं ओबीसी भी डाल सकता हूँ, रहूं यूआर में डाल दूं ओबीसी, तो ये कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा गया है, अगला पॉइंट। फॉर दिस पर्पस SC ST OBC कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटीज एज पर दी फॉर्मेट्स गिवन बिलो। अब देखो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में बनवाने हैं। ठीक है, ये रेलवे का नया एडवाइजरी है, रूल चेंज हुआ है। ठीक है, तभी मैं आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया है, दी कैंडिडेट हु इंडिकेट देयर कम्युनिटी एज SC ST और OBC। कोई कैंडिडेट है, अगर वो अपनी कम्युनिटी को इंडिकेट करता है कि या तो वो SC से है या ST से है या OBC से है, इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे कैटेगरी जब पूछा जाता है, तो अगर आप OBC डालते हो या SC डालते हो या ST डालते हो, ठीक है, बट डू नॉट इनक्लोज द कास्ट सर्टिफिकेट, और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो इसके फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर आप नहीं देते हो, तो आगे क्या लिखा गया है, सो देखो, विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ यूआर कैंडिडेट। तब आपको यूआर भी नहीं माना जाएगा, यूआर में भी काउंट नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा, एंड द एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब होता है ना कि अगर आप, ऐसा रूल होता है था कि जैसे कि अगर आप अपने जैसे कि आपने क्या किया कि ये वाली जो कम्युनिटी है ना, सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रूल ये कहता है कि अगर आपने फॉर्म में ओबीसी डाला या SC डाला या ST डाला, तो आपको क्या करना है ना, इसके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इसकी सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी। अगर वो फॉर्मेट अगर आप नहीं देते हो, तो ना तो आप यूआर में काउंट किए जाओगे, और इस कैटेगरी का तो छोड़ ही दो, डायरेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। आगे कहा गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी हु फुलफिल रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज। ठीक है। दे विल हाउएवर हैव टू कंप्लीट विद देयर यूआर कैंडिडेट, यानी कि अगर आप इस कैटेगरी से भी हो लेकिन आप एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर यूआर से मैच करता है, मतलब यूआर वाले अगर हैं, तो आप यूआर वैकेंसीज में काउंट कर लिए जाओगे। ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन, तब आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा आपके कैटेगरी का, ना तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, विल बी अलाउड टू सच दैट एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज। मतलब कि आप इस कैटेगरी से हो बट आप अपने कोटा का फायदा नहीं उठाते हो। ठीक है। यानी कि ना तो आपको रिजर्वेशन ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो आप यूआर में भी काउंट किए जा सकते हो, आप यूआर के कैंडिडेट से फाइट कर सकते हो यूआर की वैकेंसीज पे। क्लियर है। आगे लिखा गया है वैलिडिटी टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखते रहना। फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स द सर्टिफिकेट शुड स्पेशली इंडिकेट दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन in column number 3 of the schedule of the government of India Department of Personnel, यानी डीओपीटी की बात करिए, ओएम नंबर दिस। ठीक है। डेट 8/9/3 एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिवीजन थ्रू ओएम नंबर दिस डेट 9/3/2024। ठीक है। यहाँ पे ये क्या 93 था। द ओबीसी कैंडिडेट शुड इंक्लूड सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस इन द प्रोफोर्मा एज ए गिवन बिलो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का जो है सेल्फ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा डिक्लेरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को आप, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि जो नोटिस आती है उसकी जो लास्ट डेट जो होती है उससे 1 साल पहले से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता था कि ओबीसी में क्या होता था ना कि एक बार आप बनाते थे वो 3 साल तक रहता था वैलिड, उसके बाद में फिर उसे रीन्यू कराना पड़ता था। ठीक है। रिन्यू होता था वो। तो अब ऐसा रूल नहीं, एसएससी में बहुत जगह फॉलो होने लगा ये चीजें कि 1 साल वाला ही लिया जा रहा था। तो आपको क्या करना होगा कि नया जो, अगर आपने 3 साल पहले 2 साल पहले बनवाया था ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको उसे नया बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये क्लियरली कहा गया है कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। नीचे लिखा गया है फ्री सेकेंड क्लास रेलवे पास एंड व्हेन एडमिसिबल विल बी इशूड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी कम्युनिटी व्हेन दे आर कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। अच्छा, ये बताया गया है कि इस कैटेगरी वाले को पास उसकी यहाँ पर दी जाएगी सर। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास दिया जाना है, तो यहाँ पे कहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय दी सबमिट वैलिड सर्टिफिकेट, तो उनको भी अपनी वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ेगी। अब प्रोफार्मा क्या करता है, यानी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है, सो देखो ये कह रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी के लिए आपका जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है। दिस इज टू क्या है, सर्टिफाई दैट श्री या श्रीमती या कुमारी जो भी नाम है आपका XYZ, ठीक है, सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है डैश डैश डैश, ठीक है, ऑफ विलेज डैश डैश डैश, ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी बिलोंगिंग टू दिस। ये आपका परफॉर्मा लगेगा। ठीक है। ये आपका जो परफॉर्मा है वो लगेगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो इस परफॉर्मा में आपको बनाना है, यही रेलवे कह रही है। ये रही आपकी एससी की। अगर हम बात करें ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना होगा अपना सर्टिफिकेट, अगर आपने नहीं बनवाया है। ओबीसी का क्या रूल है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक है। न्यू है तो कोई बात नहीं, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा यहाँ पर आपका ये फॉर्मेट, यानी कि ओटीपी ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप
लोग जब फाइनल स्टेज में जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा कंप्लीट रखने हैं अपने। बात करूं ईडब्ल्यूएस का, तो देखो ईडब्ल्यूएस के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बस उनका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा जाता है। ठीक है, अगर वो आपके सही है तो बस फिर आपको कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ वो जो लिखा गया था कि यहाँ पर कि आपका जो है क्या कहते हैं, ओबीसी को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कैसा होगा सो देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, परफॉर्मा फॉर declaration to be submit by other backward class candidate along with their application while applying for the post against employment notice number this of RRB, जिस भी जोन से भरे हो वो। यहाँ पे ये है आई एम दैट सन ऑफ डॉटर ऑफ, जो भी है श्रीमती श्रीमान जो भी है। यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट। hereby declare that I am belonging to that community, ठीक है, community which is recognized as a backward class by the government of India for the purpose of reservation in services as per order contained in Department of Personnel and Training ऑफिस मोमेरेंडम नंबर दिस, ठीक है, डेट 8/9/1993। इट इज ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई एम डू सॉरी आई डू नॉट बिलोंगिंग टू पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन इन कॉलम नंबर 3 ऑफ द शेड्यूल टू दी एबव रेफर्ड ऑफिस मोमेरेंडम डेटेड 8/9/1993 एंड इट सब्सिक्वेंट थ्रू ओएम नंबर दिस डेटेड 9/3/2024। ठीक है, सॉरी 2004। यहाँ पे आपके प्लेस होंगे, डेट होंगे, सिग्नेचर होगा आपका। यानी कि अगर आप नन क्रीमी लेयर में नहीं आते हो तो ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सारे जो हैं आपको रेलवे के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही लगेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि आपका ये फॉर्मेट होगा ओबीसी के लिए। ठीक है, ये फॉर्मेट आपका होगा एससी एसटी के लिए। और ध्यान रहे, अगर आप अपना फॉर्मेट नहीं जमा कर पाते हो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो रेलवे दे रहा है, ठीक है, जो है अपने रेलवे ने प्रोवाइड किया है, अगर उसमें नहीं दोगे तो ना तो आप अपनी कैटेगरी में काउंट किए जाओगे और ना ही यूआर में काउंट किए जाओगे। यानी कि डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पर मतलब आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाओगे सिलेक्शन के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान रखिए, पहले से ही बनवा के रखे रहिए। ठीक है, ये सेशन आपके इसीलिए था, जिसके भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट थे, कुछ हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलेंगे अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल रखिएगा।